बर्तन धोने वाली चुड़ैल। दिल्ली के पास एक छोटा सा मोहल्ला था, शांतिनगर। दिन में यह जगह बहुत चहल पहल से भरी रहती, लेकिन रात होते ही गलियां सुनसान हो जाती। पिछले कुछ दिनों से मोहल्ले में एक अजीब बात फैल रही थी। लोग सुबह उठते तो देखते कि रात को सिंक में पड़े सारे गंदे बर्तन चमक रहे हैं, बिल्कुल नए जैसे। शुरू शुरू में लोगों को लगा कि शायद घर का कोई सदस्य रात में उठकर बर्तन धो देता होगा, लेकिन जब हर घर में यही होने लगा तो डर और हैरानी दोनों बढ़ गए। रहस्य की शुरुआत। मोहल्ले में रहने वाली 14 साल की नंदिनी बहुत जिज्ञासु लड़की थी। उसे रहस्यों को सुलझाने का बड़ा शौक था। एक सुबह उसकी माँ ने कहा, अरे नंदिनी, कल तो मैं बहुत थक गई थी। सोचा था सुबह बर्तन धोऊंगी, लेकिन देखो सब साफ है। नंदिनी की आंखें फैल गईं। माँ, आपने नहीं धोए? नहीं तो, और ये पहली बार नहीं है। शर्मा आंटी भी यही कह रही थी। नंदिनी ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। पहली रात की पहरेदारी। उस रात नंदिनी ने चुपके से अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और जागती रही। घर में सन्नाटा था। घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि उसे रसोई से हल्की सी खनखनाहट सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और रसोई की ओर बढ़ी। दरवाजे की ओर से झांककर देखा, एक धुंधली सी आकृति सिंक के पास खड़ी थी। वह एक औरत जैसी दिख रही थी, जिसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे थे। वह तेजी से बर्तन धो रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके हाथ बर्तनों को छूते ही वे खुद साफ हो जाते। नंदिनी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। आकृति ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उदासी थी, डरावनी चमक नहीं। एक पल में वह आकृति गायब हो गई। मोहल्ले में दहशत। अगले दिन नंदिनी ने अपनी दोस्त आरव और सिया को सब बताया। तीनों ने तय किया कि वे इस रहस्य को मिलकर सुलझाएंगे। मोहल्ले में अफवाह फैल चुकी थी कि यह बर्तन धोने वाली चुड़ैल है। लोग रात को जल्दी दरवाजे बंद करने लगे। कुछ ने तो घर बदलने का भी सोच लिया। लेकिन नंदिनी को उस आकृति की आंखों में डर नहीं, बल्कि दुख दिखा था। पुरानी कहानी। तीनों बच्चे मोहल्ले के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी बात सुनाई। दादाजी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बहुत साल पहले इस जगह एक औरत रहती थी, कमला। वह लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। बहुत मेहनती थी, खासकर बर्तन धोने में उसका कोई जवाब नहीं था। फिर क्या हुआ? सिया ने पूछा। दादाजी की आवाज धीमी हो गई। एक रात वह बहुत बीमार थी, फिर भी काम पर गई। लौटते वक्त रास्ते में गिर पड़ी। लोगों ने ध्यान नहीं दिया और वह वहीं अकेली रह गई। तीनों बच्चों को समझ आ गया, शायद कमला की आत्मा ही वापस आई है। सच्चाई से सामना। उस रात तीनों बच्चों ने नंदिनी के घर में पहरा देने का फैसला किया। जैसे ही आधी रात हुई, वही खनखनाहट फिर सुनाई दी। इस बार वे तीनों रसोई में गए। धुंधली आकृति फिर दिखाई दी। नंदिनी ने हिम्मत करके कहा, क्या आप कमला हैं? आकृति रुक गई। धीरे धीरे उसने सिर हिलाया। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, आप बर्तन क्यों धोती हैं? कमला की आवाज हवा में गूंज उठी, धीमी और उदास। मैंने अपनी जिंदगी काम करते हुए बिताई। मेरा मन अधूरा रह गया। मुझे लगता है कि अगर मैं लोगों की मदद करती रहूं तो शायद मुझे शांति मिल जाए। बच्चों को उस पर दया आ गई। मदद की योजना। नंदिनी ने कहा, आपको शांति काम से नहीं, सम्मान से मिलेगी। हम सब मिलकर आपके लिए कुछ करेंगे। अगले दिन बच्चों ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और कमला की कहानी सुनाई। पहले तो लोग डर गए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि कमला ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मोहल्ले वालों ने मिलकर पास के पार्क में कमला की याद में एक छोटा सा कोना बनाया।
जहां जरूरतमंद लोगों के लिए खाना और कपड़े रखे जाते। अंतिम रात। उस रात बच्चे फिर जाग रहे थे। कमला की आकृति एक बार फिर आई। इस बार उसकी आंखों में सुकून था। धन्यवाद, उसकी आवाज आई। अब मुझे लगता है कि मेरा काम पूरा हो गया है। धीरे धीरे उसकी आकृति रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। रसोई में गहरा सन्नाटा छा गया। उसके बाद कभी किसी घर में अपने आप बर्तन साफ नहीं हुए। कहानी का संदेश, मोहल्ले के लोग अब कमला को डर के रूप में नहीं, बल्कि दया और मेहनत की मिसाल के रूप में याद करते थे। बच्चों ने सीखा कि हर रहस्य के पीछे एक कहानी होती है और हर डर के पीछे कभी कभी एक दुख छिपा होता है। और शांतिनगर की गलियां फिर से सामान्य हो गईं। लेकिन बर्तन धोने वाली चुड़ैल की कहानी आज भी वहां के बच्चों को सुनाई जाती है, ताकि वे याद रखें कि इंसानियत और सम्मान सबसे बड़ी चीज है।